पहला क्वेश्चन है बच्चों, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द आइडिया ऑफ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम। भारतीय संविधान में राज्यों का एक संघ का विचार कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम, ऑप्शन बी द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोलंबिया एंड ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भूटान। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और भारतीय संविधान में राज्यों का एक संघ, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको जो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसको लिया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है बच्चों, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ ऑफिशियल लैंग्वेज। भारतीय संविधान में कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है? तो कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है? ऑप्शन ए पार्ट 17, ऑप्शन बी पार्ट 16, ऑप्शन सी पार्ट 10 एंड ऑप्शन डी पार्ट 15। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे भाषा से संबंधित तो पार्ट 17 है। पार्ट 17 या भाग 17 में जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में क्या किया गया है? बताया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज का संबंध जो है पार्ट 17 से है, भाग 17 से। पार्ट 17 या भाग 17 से है। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट्स टू टेक स्टेप टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 58, ऑप्शन बी आर्टिकल 44, ऑप्शन सी आर्टिकल 52 एंड डी आर्टिकल 50। तो अनुच्छेद 50 में जो है अगर आप आएंगे तो अनुच्छेद 50 में जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग किया गया है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथककरण किया गया है। ये बात आर्टिकल 50 में आपको मिलेगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? आर्टिकल 11, आर्टिकल 13, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 19 में पूरे भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, राइट टू फ्रीडम के बारे में बताया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन बच्चों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 8, 9, 5, 6। तो इस प्रकार अगर मौलिक अधिकार का बात करेंगे तो मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वीडियो में कि 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दीज आर द गिवन 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए 6 मौलिक अधिकार हैं, राइट टू इक्विटी, राइट टू लिबर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड एफ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज।
तो अगर आप पाएंगे तो ये इक्विटी नहीं है, इक्वालिटी है, और ये राइट टू फ्रीडम है, और ये सारे के सारे जो है क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। तो कितने टाइप के फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं? 6 टाइप के। तो ये 6 फंडामेंटल क्या है, राइट्स है। नेक्स्ट अगर आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, हाई कोर्ट जज, गवर्नर, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो राज्यों का जो गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, वह जो है राज्यों का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यों का क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन बच्चों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर नोटिस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों पर ध्यान दिया गया है? 9, 11, 8 एंड 11। देखो बच्चा 2 बार 11 हो गया है, बी भी सही है और डी भी ऑप्शन सही है। तो भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज जो है 11 है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज का जिक्र किया गया है। तो इस प्रकार बी और डी दोनों सही होगा। बी एंड डी दोनों बोथ ऑप्शन सही होंगे क्योंकि दोनों में 11 दिया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच ऑफ द गिवन शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ? भारतीय संविधान की दी गई अनुसूचियों में से किसमें दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान शामिल है? 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 11th शेड्यूल। तो 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया गया है। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया गया है, दल बदल अधिनियम के बारे में। दल बदल अधिनियम के बारे में बताया गया है, एंटी डिफेक्शन लॉ। और इसे कब ऐड किया गया? 52nd अमेंडमेंट, 1985 में। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब होता है कि दल को बदलने के लिए, रोकने के लिए, दल के बदलने को रोकने के लिए, रोक लगाने के लिए जो अधिनियम लाया गया उसे हम लोग बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। उसके लिए 10th शेड्यूल बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द फाउंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज लेड डाउन अंडर विच ऑफ द गिवन आर्टिकल्स? वित्त आयोग की नींव किस अनुच्छेद के तहत रखी गई है? आर्टिकल 202, आर्टिकल 280, आर्टिकल 263 एंड 231। तो अनुच्छेद 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है। फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है, वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। और फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिवन आर्टिकल हैज द राइट टू प्राइवेसी बीन इनकॉर्पोरेटेड एज फंडामेंटल राइट्स? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है? राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 23। तो आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी को शामिल किया गया है। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बताया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच ऑफ द गिवन आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब फॉर द सबमिशन ऑफ एन एनुअल रिपोर्ट ऑफ द वर्क डन बाय द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित करता है? आर्टिकल 320, आर्टिकल 323, आर्टिकल 326 एंड आर्टिकल 330। तो इस प्रकार आर्टिकल 323 में ये बातें बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी फाइंड द प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। भारतीय संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलते हैं? ऑप्शन ए पार्ट 2, ऑप्शन बी पार्ट 5, ऑप्शन सी पार्ट 6 एंड ऑप्शन डी पार्ट 4। तो नागरिकता के बारे में बता रहा है, तो नागरिकता को पार्ट 2 में मिलता है। इसमें मिलता है पार्ट 2 में, नागरिकता के बारे में पार्ट 2 में बताया गया है। तो नागरिकता के बारे में पार्ट 2 सिटीजनशिप में बताया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 करा हु एमंग द गिवन हैज द राइट टू समन द पार्लियामेंट। दिए गए में से किसने संसद को बुलाने का अधिकार है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति को जो है सम्मन या संसद को बुलाने का अधिकार है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हेबियस कॉर्पस इज एसोसिएटेड विथ विच द गिवन पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो ये फंडामेंटल राइट से संबंधित है, मूल अधिकार। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन सही होगा। देखिए फंडामेंटल राइट्स में जो है किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करने के लिए, उसे जो है सुरक्षित करने के लिए, सिक्योर या सुरक्षित करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को रीट जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जो रीट जारी किया जाता है उस 5 रीटों में एक जो है हेबियस कॉर्पस भी है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है फेडरलिज्म इज टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। भारतीय संविधान में संघवाद निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली। तो इसको कनाडा से लिया गया है। और संघवाद का मतलब है, फेडरलिज्म का मीनिंग है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द लेवल ऑफ सेंटर एंड स्टेट। तो केंद्र और राज्य के स्तर पर जो है शक्तियों का जो बंटवारा है उसी को हम लोग फेडरलिज्म के नाम से जानते हैं। और संघवाद को कहां से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 करा द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन। संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था 25 दिसंबर 1949, 26 जनवरी 1949, 9 दिसंबर 1946, 11 नवंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र आयोजित किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट सेशन। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 का सी ऑप्शन सही होगा। और जिसके टेम्पोरेरी चेयरमैन बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट सेशन स्टार्ट हुआ तो उसके टेम्पोरेरी चेयरमैन बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है व्हाट डज द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या है? प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न सीरीज,
स्टेट्स। सी ऑप्शन पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज एंड डी ऑप्शन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन होगा, जैसे कि आपको बताया गया है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में 10th शेड्यूल में बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? आर्टिकल 57, आर्टिकल 51, आर्टिकल 59 एंड आर्टिकल 49। तो इस प्रकार इसका जो है ऑप्शन बी सही होगा, आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटीज के बारे में बताया गया है, जो डीपीएसपी के अंतर्गत है। और 19 का जो है बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 करा है, इंडिया इज कॉल्ड अ सेकुलर कंट्री बिकॉज सिटीजन्स हैव द फंडामेंटल राइट्स टू। भारत को धर्मनिरपेक्ष देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू प्रोफेस एंड रिलीजन ऑफ वंस चॉइस, सी असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, डी फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और कह रहा है भारत को धर्मनिरपेक्ष देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है। किस रूप में? फ्रीडम टू प्रोफेस द रिलीजन ऑफ वंस चॉइस। हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह किसी एक रिलीजन को अपने इच्छा अनुसार, अपने पसंद के अनुसार क्या कर सकता है, चुन सकता है। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने पार्ट से संबंधित मुद्दों को देखा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। नेक्स्ट स्टैटिक जीके की सीरीज में मैं नया टॉपिक लेके आऊंगा शेड्यूल के बारे में, और उसके अलावा सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे और उनसे संबंधित क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इस वीडियो को आप अधिक से अधिक देखें, उसके अलावा नोट्स बनाएं, टॉपिक को बार बार रिवाइज करें, जिससे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे गलत न हो। तो आज का क्लास हम लोग का यहीं तक बच्चों। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।